तीसरी मरतबा हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कुछ अरसा के बाद, और कुछ एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि दहशतगर्दी एक नासूर है, इसको हर हाल में जड़ से उखाड़ना एक कौमी फरीज़ा है। हमेशा से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी पे सियासत ना हो, बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बयानिया और मौक़िफ़ बयानिया की ज़रूरत है, सबकी मौक़िफ़ बयानी की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने हमेशा कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पे, जिस पे सारे हुकूमतें भी मुतफ़िक़ है, जिस पे सारे पार्टीज़ भी मुतफ़िक़ है, उस पे अमल दरामद कराएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पार्टी की हैसियत से, इसकी लीडरशिप ने और KPK की हुकूमत ने हमेशा से दहशतगर्दी की हर फॉर्म में मज़म्मत की है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ KPK में एक ग्रैंड जरगा हुआ था, जिसकी तफसील असद कैसर साहब बताएंगे। उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ 22 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शिरकत की थी, जिनके मुतफ़िका पॉइंट आपके सामने शेयर किए गए थे। इसलिए उसके बाद ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इसकी हुकूमत KPK में ताउन नहीं कर रही, ये नामुनासिब और हकीकत के बरअक्स बात है। दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं है, उनकी कोई कौमियत नहीं है, उनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, उनके लिए औरत और मर्द दिन रात नहीं है। वो हमारे मसाजिद पे, ईदगाहों पे हमला आवर होते हैं और हम उनके हर एक की मज़म्मत करते हैं। इसलिए हम समझते हैं इस वक्त में ये ख़तरनाक और नामुनासिब जुमला है कि PTI वालों को दहशतगर्द निशाना क्यों नहीं बनाते। हम समझते हैं कोई भी निशाना बने, जिस तरीके से लास्ट ईयर में 5000 से ज़्यादा वाक़या हुए हैं, 1235 से ज़्यादा अमवात हुई हैं, हम समझते हैं जहाँ कोई भी निशाना बने ये पाकिस्तान निशाना बनता है और हम सब की मज़म्मत करते हैं। ऐसे जुमलों से सब के लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे जो नामुनासिब है। कोई भी निशाना बने इसकी हम मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्दी के लिए अगर मज़ीद संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है तो इसके सिलसिले में ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से इल्ज़ाम तराशियों का सहारा ना लिया जाए, बल्कि मुताल्लिका फ़ोरम में अपनी बात करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK की हुकूमत ने हमेशा से सफ़े अव्वल में खड़े होकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और निशाना बने हैं। इस्तेदाद बढ़ाई है KPK की हुकूमत ने, 40 अरब रुपए मज़म में ख़र्च किए हैं ताकि अपनी फोर्स को बढ़ाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करना, और इस पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, न की है। इस सब चीज़ों के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, हम पे इल्ज़ाम लगाना और हमें निशाना बनाना, ये रिफ्ट वाइडर और वाइडर होता जा रहा है, जो इस वक्त मुल्क, कौम, जमहूरियत, कानून की बालादस्ती के लिए ज़हर कातिल है। इससे फरीज़ किया जाए। ये मुल्क मज़ीद तनाव और रिफ्ट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हमें ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ख़िलाफ़ भी आइंदा कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, खान साहब जो इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, पार्टी के वर्करों में या पार्टी में या इसकी क़ियादत में और बड़े इदारे में अगर लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे या तनाव की कोशिश करे, तो मुल्क ने 70 साल बाद 72 घंटों में जो मुकाम हासिल किया था, और मुल्क इसलिए वो और इसी तरफ अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का नुकसान हो। इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से एक दूसरे के
समझते हैं कि इससे मुल्क और कौम का नुकसान होगा, इससे परहेज़ किया जाए। एक आखिर में बात ज़रूर कहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK की हुकूमत गुड गवर्नेंस में आला मुकाम रखती है। इस वक्त करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट 2025 की न होने को अल्हम्दुलिल्लाह टॉप कैडर में रखा है। चारू है, हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सफ़े अव्वल में रही है, लेकिन हम कुछ चीज़ों को क्लैरिफिकेशन आपके सामने रखेंगे असद कैसर साहब कि एक मुत्तफ़िका लाए हमल बनाने के लिए सूबाई हुकूमत को और लोगों को ऑन बोर्ड लेना क्यों कर ज़रूरी है, जो इस प्रेस रिलीज़ में पहले आपके सामने आया है, जिसका तफसील से इंशाअल्लाह ताला असद कैसर साहब आपके सामने ज़िक्र करेंगे। आप सबका शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। मैं फिर बात करूँगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या इमरान खान साहब के हवाले से ये कहना कि ये दहशत गर्दी के सहूलतकार हैं, बहुत ही अफसोसनाक बात है। आप पाकिस्तान की अवाम पर एक तहमत धर रहे हैं, क्योंकि ये जमात पाकिस्तान के अवाम की जमात है। इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है। हम हरगिज़ इमरान खान हरगिज़ दहशत गर्दी का कोई हमदर्द नहीं है। कोई बेवकूफ़ होगा, कोई संगदिल होगा जो दहशत गर्दी का हमदर्द हो। हम पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े हैं। हम ये कहते हैं कि अवाम की बेघरी हमें मंजूर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमें मंजूर नहीं है, हमें मासूमीन की शहादत मंजूर नहीं है। हम ये कहते हैं आओ हमारे साथ बैठो और बैठकर एक लाए अमल तैयार करो। एक कौमी जरगा हुआ जिसमें मैं भी शामिल था, असद कैसर साहब तफसील बताएंगे। उसमें तमाम जमातें थी, PMLN थी, पीपल्स पार्टी थी, ANP थी, खैबर पख्तूनख्वा के दानिश्वर थे। सब ने यक ज़ुबान होकर कहा कि जो पॉलिसी अपनाई गई है वो गलत है, 50 साल से गलत है। गोले और बारूद से अमन पैदा नहीं होगा। चंद दिन कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DG ISPR साहब ने, उसमें एक सवाल किया हामिद मीर साहब। उन्होंने उनसे ये पूछा कि क्या हमें दाइश और TTP दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते भी हैं और यहाँ पर वो कायम भी हैं, उनको असला भी मिल रहा है। ये तो कहा जाता है कि TTP को अफ़गान हुकूमत की हमायत हासिल है, लेकिन दाइश को तो अफ़गान हुकूमत की हमायत हासिल नहीं है। वहाँ तो लड़ाई हो रही है दाइश और अफ़गान से मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि वो यहाँ अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है। तो तमाय फिक्रिया है कि सरहदों की हिफाजत करना PTI का, हमारी अफवाज का काम है। तो ये क्या हो रहा है कि असला भी आ रहा है। तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है। और ये तारीख की शहादत है कि जंगे लड़ती हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और इदारों के दरमियान बिल्कुल जहर कातिल है। PTI इस वक्त वो बड़ी को पाट कर सकती है, इस खलीज को ख़त्म कर सकती है, अवाम और इदारों को इकट्ठा कर सकती है एक बड़े कौमी मकसद के लिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अवाम की आवाज़ को माने, जमहूरियत को माने, आप उनकी हुकूक को माने, इंसानी हुकूक को माने, उनकी ज़िंदगियों को आप मोतबर जाने। ये ना कहें कि ऐसा तो